दोस्तों, आप नज़ारा देख रहे हैं परभनी महाराष्ट्र रेस का। जो AR स्टड फार्म इस रेस को कराते हैं और ये 2025 की कह सकते हैं सबसे बड़ी रेस होने जा रही है। हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम बन गया है परभनी महाराष्ट्र रेस का कि इसमें पूरे इंडिया से घोड़े जुट गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे आगे जो घोड़ा चल रहा है वो बिहार का एकता एक्सप्रेस चल रहा है। सवार हैं उसके मेघू फरहान जो हैं मोतिहारी से, उनका घोड़ा है ये और पिछले साल का चैंपियन घोड़ा है। तो बाखूबी स्टार्टिंग में ही दोस्तों एक खूबसूरत तरीके से निकला है और जुगलबंदी सवार मेघू से दिख रही है। काफ़ी गैप शुरू से ही बनाए हुआ है। तो वहीं दूसरे नंबर पर शंभू काका चल रहे हैं शिकारी बाबा घोड़े से, विवेका पहलवान जी के, ये भी बिहार से घोड़ा है। तीसरे नंबर पर है लोकेश विश्नोही जी का घोड़ा जो हरदा से है, सवार उस्मान है उस पर। और अभी ऐसा लग रहा है कि एकता एक्सप्रेस ने काफ़ी गैप बनाया हुआ है। शुरू से ही एक लीड बनाकर सवार मेघू चल रहे हैं। हज़ारों की तादाद पर लोग मौजूद हैं परभनी के AR स्टेट फार्म के मैदान पर और एक ऐसा शानदार मुकाबला देख रहे हैं कि जो लोग ये बोल रहे हैं मुकाबला देखकर कि रेस हो तो परभनी जैसी। और शंभू काका इस रेस में आपको एक कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। वहीं सवार उस्मान पीछे से इनकी उड़ान घोड़े से लगातार एक कंपटीशन बनाए हुआ है। दोस्तों, इस रेस में रेवाल चाल को पूरा फोकस किया गया है। जो घोड़ा रेवाल चाल में नहीं चल रहा है उसको फौरन आउट कर दिया गया है, फाउल कर दिया गया है। दोस्तों, इस रेस में मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। उस्मान और शंभू काका में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। उड़ान जो हरदा से आया है और जो आप देख रहे हैं शंभू काका जो विवेका पहलवान जी के घोड़े पर बैठे हैं। और वहीं बाजीगर घोड़ा जा रहा है सवार अदनान जो परभनी से हैं और उसके पीछे आजम चल रहे हैं अब्दुल्ला जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से घोड़ा आया है। तो दोस्तों, इस रेस में पूरे इंडिया से घोड़े जुड़े हैं, हरियाणा से भी घोड़े आए हैं और कह सकते हैं कि एक शानदार रेस देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं उड़ान और शिकारी बाबा में चल रहा है कंपटीशन। तो वहीं पीछे की तरफ बादल जो हरियाणा से घोड़ा आया है वो भी कहीं ना कहीं जोर लगा रहा है आगे आने के लिए। लेकिन शंभू काका के घोड़े की इस रेस में जो कमेटी के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। शंभू काका के घोड़े की जो चाल है उस पर सवाल उठे और वीडियो के द्वारा काफ़ी देर इसको देखा गया शंभू काका के घोड़े को और उसकी चाल पर सवाल उठे और उसको बाहर कर दिया गया है। तो आप ये मानिए कि शंभू काका का घोड़ा इस रेस से बाहर है क्योंकि उसकी चाल पीछे से खराब चल रहा है, वो जो कमेटी ने फैसला लिया है। तो वहीं उस्मान लगातार अपना जो बढ़त बना रहे हैं। पीछे से बादल आया है, आजम आए हैं अब्दुल्ला के घोड़े पर और हरियाणा का घोड़ा भी खूब जोर लगा रहा है। वहीं शंभू काका जोर तो लगा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चाल में वो सफाई नहीं दिख रही है और एकता एक्सप्रेस खूबसूरत कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक शानदार नज़ारा आप कह सकते हैं कि AR स्टड फार्म की एक ऐसी रेस जहां पर घोड़े, आप कह सकते हैं कि घोड़ों का जो लोग बोलते हैं कि घोड़ों की ये जन्नत है। तो घोड़े अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं और सवार कहीं ना कहीं जोश में दिख रहे हैं। एकता एक्सप्रेस शुरू से ही बढ़त बना के चल रहा है और फरहान मोतिहारी जो बिहार के हैं उनका घोड़ा है। सवार मेघू से इतना अच्छी इस रेस में जुगलबंदी आपको देखने को मिल रही है। 4 राउंड का दोस्तों ये खेल है। 4 राउंड में लगभग मेघू आधे राउंड के फासले से आगे चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो शंभू काका भी शिकारी बाबा घोड़े से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से चाल में वो सफाई नहीं दिख रही है। तो उड़ान आगे चल रहा है और ये मेघू आगे पहुंचे और ये रेस खत्म हुई और एकता एक्सप्रेस बना है परभनी रेस का चैंपियन और इतिहास उसने दोहरा दिया है, दोबारा बना है लगातार चैंपियन। तो मैं आपको रिजल्ट बताऊं, दूसरे नंबर पर रहा है लोकेश विश्नोई जी का घोड़ा उड़ान और तीसरे नंबर पर हरियाणा का बादल घोड़ा, चौथे नंबर पर परभनी महाराष्ट्र का बाजीगर घोड़ा और
5वें नंबर पर रहा है अब्दुल्ला, जो लखनऊ से हैं, यूपी से, उनका घोड़ा रहा है। तो चलिए जो रेस जीते हैं उनसे बात करते हैं और उनके दिल का हाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, परभनी रेस में एक बार फिर एकता एक्सप्रेस जीत गया है और सवार मेघू ने झंडे गाड़ दिए। क्या कर दिया भैया तुमने फिर? जो सोचे वो हो गया। ऐसा सोचे थे कि भैया तुम निकल गए, एक बार तो पकड़ ही नहीं पा रहे थे। हम ये देख रहे हैं कैमरे में इधर दिख रहा है, फिर इधर दिख रहा है, बाकी घोड़े सब पीछे रह गए। कैसा लग रहा है मेघू? नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, यहाँ एकता को लाने के सबसे बड़ी मकसद जानते हैं क्या थी? थोड़ी पैर में इंजरी थी, तो लोगों ने बोला कि अब इसका कहानी खत्म हो गया है। तो उन लोगों को मैंने दिखाना था कि कहानी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, वक्त आएगा तो तुमको दिखाएंगे। सब लगातार दूसरी बार जीतना बड़ी बात होती है कोई भी रेस। और इस बार क्या हुआ है, मैं आपको एक खासियत बताऊं। पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर हरियाणा, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर यूपी। सारे स्टेट के घोड़े। तो आप ये समझो कंपटीशन कितना तगड़ा, बहुत तगड़ा था। तो कभी घबराहट हुई कि नहीं, घबराहट कुछ नहीं, शुरू से ही देख। अच्छा, थोड़ा भी हमको घोड़ा गर्म करते देखे, थोड़ा भी घोड़ा कहीं गर्म किए हैं हम, कहीं हमको घबराहट है, हम जान जहाँ से छोड़ेंगे तहाँ से चल देगा। तो फरहान क्या कह रहे हैं? अभी बात नहीं हुआ, इनाम तो तगड़ा मिलेगा। अभी जो बात अभी नहीं हुआ है। तो बिहार का नाम रोशन कर दिया है एकता एक्सप्रेस ने एक बार फिर से। फरहान जो मोतिहारी के हैं, सैयद फरहान, उनका घोड़ा है ये। और ये चमचमाती ट्रॉफी एक बार AR स्टड फार्म की फिर पहला नंबर एकता एक्सप्रेस ले गया है। तो अब क्या अंदर से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रात भर नींद आई थी? नींद देखिए, रात नींद में क्या, दिन में तो सोते हो तुम? दिन में सोते हैं तो रात में नींद के क्या? लेकिन नींद उड़ जाती है रेस से एक दिन पहले, घबराहट तो होती है। देखिए, घबराहट इतना ही, देखिए होता क्या चीज में है, जो घोड़े पर थोड़ा मोड़ा डाउट रहता है। ये ऐसा घोड़ा है कि आप भी चढ़ जाइए तो कम चले चलना है। इसमें नहीं कि कोई कहेगा कि हम बना के लड़ा दिए, तो नहीं। तो आप कौन सी रेस में जाओगे? नहीं, अभी जहाँ भर तक उम्मीद जहाँ तक है, चौथाला कहीं रेस में जाएगा ये। सही है, सिंधी वाली में मत जाओ। नहीं, सिंधी के पास घोड़ा है, हम लोग के पास लड़ेगा। उससे लड़ेगा, उस्मान लड़ेगा। उस्मान है और घोड़ा घर पर है, काफी है, 11 घोड़ा है घर पर। तो चलो मेघू, बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद यही करते हैं कि बस एकता एक्सप्रेस ऐसे ही नाम करता रहे जी, बस। और बस ऐसे ही तुम ट्रॉफी जीतते रहो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं जो दूसरा नंबर पे आया है ना, उड़ान घोड़ा, उसके पास चलिए आइए। तो हम आ गए उड़ान के पास। उड़ान की बात बाद में करेंगे, वो तो जीत ही गया। पहले लोकेश भाई ये पूछेंगे, बैल में जीत के ज्यादा मजा आता है कि अब मजा आ रहा है? दोनों में बहुत मजा आता है, पर बैल में तो ऑलरेडी जीत चली रही थी। घोड़े में बाहर मैंने अभी तक नहीं जीता था, ये बाहर पहली रेस है मेरी। पहले एक रेस और खेली थी यहीं पे परवनी में, और सारण खेड़ा में मेरे दूसरे घोड़े से मैं बड़े उदास हुए थे उस टाइम। हाँ। घोड़ा उस टाइम तैयार नहीं था, लेकिन आज जो उड़ान उड़ा है तो ऐसा लग रहा है तुम बोरा बन गए। इस भाई की मेहनत थी, इस भाई की मेहनत थी। इसने कहा था कि बस भाई इस बार इसको, मतलब लास्ट ईयर जब ये घोड़ा चौथे नंबर पे रहा था, जब मेरे अंदाज से मुझे जितना बुरा नहीं लगा था, उससे ज्यादा बुरा इसे लगा था। देखो, और आज क्या हुआ है, डिसीजन कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। डिसीजन बहुत ही बढ़िया रहा। डिसीजन तो इस ग्राउंड के, इस जगह के, इस रेस के हमेशा ही मुझे पसंद है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा डिसीजन रहा था। और घोड़े कोई भी आ, किसी को मना नहीं है, पर वो देख लेते हैं, उसे ऑलरेडी कह देते हैं, चाहे किसी का भी हो। अरे ये बताओ, फील कैसा है? बहुत ही बढ़िया है आतिफ भाई, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो क्या होगा अब? क्या पार्टी फुल पार्टी। नॉन वेज तो खाता कम है तुम? नॉन वेज नहीं, वेज पार्टी। अभी नहीं? हाँ, वहाँ वेज खाएंगे। तो हरदा जिले का जो गांव आपका कौन सा है? जामली। जामली का नाम कर दिया है उड़ान ने। पहले से ही उड़ान एक नाम ही घोड़ा रहा है, लेकिन लोकेश भाई की जो दिल की धड़कनें हैं आज कुछ अलग ही बोल रही हैं। जी देखिए, घोड़ा मेरे पास है। नहीं, उड़ान बोल रही है। क्या कह रहे हैं? घोड़ा मेरे पास था, पर किशोर भाई का सबसे पहले मुझे कॉल आया कि भाई बधाई हो, घोड़ा उनने घोड़ा मुझे दिया था। तो ये देखिए, वो घोड़ा जिसके पास भी हो ना, सबका चाहिए है। तो ये ट्रॉफी के लिए लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं। दूसरे नंबर पर रहा है उड़ान, ये मेडल है उड़ान का। तो अब हम चलते हैं, जो तीसरा घोड़ा आया है हरियाणा का, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। चलिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बादल घोड़े के जो ऑनर है और जो सवार हैं। ऑनर तो पता नहीं दिख ही नहीं रहे, ये भी ऑनर है, दूसरे वाले जो ऑनर नहीं दिख रहे। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तीसरे नंबर पे आया है, लेकिन पहली बार आया और रेस में नंबर दूर आए। हाँ, तो बहुत अच्छा ग्राउंड की और भाइयों की सुविधा से बहुत अच्छा रहे। तो ये ट्रॉफी देख के कैसा दिल में कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं। तो इस रेस के बारे में, फैसलों के बारे में क्या? बहुत अच्छा फैसला हुआ, निष्पक्ष, कोई रोड़ी
हम तो चौथा नंबर मानने हो रहे तो थे, चौथा नंबर निष्पक्ष मानने जांच थे। करी उन्होंने, हाँ ना। तीसरा नंबर भाई आया, एक सच्चाई घंटे में बात है। निकला है रिजल्ट। हाँ, ये आपने पहले ही बता दिया था, बड़ी बात मैंने हुई थी। यही कह रहा था कि भाई अभी चेक हो रहा है, हाँ। फिर डिसीजन आएगा। हाँ हाँ, इसीलिए हमने तो बहुत आपको खुशी बोला हो था रही हमारा है। चौथे पे है। तो वही तो मैंने भी नहीं बताया भाई, डिसीजन आ जाए तो सब बिल्कुल भाई। तो वही है कि बहुत बादल खुशी हुई। हरियाणा से आया और दादरी चरखी चरखी दादरी दादरी से। चरखी दादरी से आया और बाबा यहाँ पर बाबा अपना राजू नंबर दास का। बनाया है बाबा राजू दास का घोड़ा, राजू दास जी का घोड़ा बेरी है। वाले का। बेरी अच्छा बेरी बेरी वाले वाले का। आश्रम पे तो से। देखिए सभी को खुशी है और बहुत- हरियाणा का बहुत- भाई नाम बहुत रोशन खुशी हो। लठ गार्डन आ रहे थे वो गार्डन। कर दिया, ताऊ क्या कह रहे हैं? तो बहुत हो रहा है, खुश हो रहा है। तो चलो भाई बहुत बहुत बधाई बहुत- और उम्मीद यही करते हैं इसी तरह से बादल नाम कमाए आप। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों बाजीगर घोड़ा आया है चौथे नंबर पर जो परभनी का लोकल है भाई जी और हम मिलेंगे कामरान भाई से जी भाई। और अदनान भाई गायब हो गए ये भाई घुस रहे थे तो हमने कामरान भाई आ गए सब आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो भैया ये चौथे नंबर पर आया है इतनी बड़ी रेस में कैसा लग रहा है भैया? बहुत खुशी हो रही है आती पब्लिक बहुत मोहब्बत दे रही है। कैसी रही रेस? बहुत अच्छी माशाल्लाह, मजा आया? बहुत मजा आया थी भाई, बहुत खुशी हुई कि महाराष्ट्र का घोड़ा ना भाई सारी स्टेट के एक आए। हाँ सारे ये state- देखा आपने? हाँ, सारे तो कैसा state- फील कर रहे हैं भाई? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आतिफ भाई, महाराष्ट्र का नाम रख दिया है घोड़े ने। परभनी का नाम भी हो गया, महाराष्ट्र का भी नाम हो गया। अब ये इनाम कितना मिल गया इनाम तो 41,000 मिला आतिफ और भाई, अलग से कितना मिला? अलग से 11,000 दो जनों ने दिए हैं। वो एक वो गिन के दे रहे थे वो कौन थे? बड़ा यार सही दिया वो तो आमदार साहब थे, माजी आमदार है। बताओ यार खरे खरे नोट मिल रहे हाँ, हैं। बाजीगर ने नाम कर दिया आपका। करा बिल्कुल और बिहार वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं पता है इस जी, घोड़े को। जी, करते जब हैं, मैंने जी। पिछला वीडियो में आपका बनाया है ना जी, तो आतिफ बड़ा भाई। सपोर्ट करा। जी आतिफ तो बाजीगर जीत गया है, चौथे नंबर पर आया है, परभनी का नाम रोशन किया है AR स्टड फार्म की रेस में। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। तो आप लोग बधाई, ट्रॉफी दिखा दो मेरे भैया। जी, घोड़ा जी, भी छुपा दिया, ट्रॉफी छुपा दी। चलो घोड़ा दिख गया, हम जा रहे हैं 5वें घोड़े की तरफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो भैया। तो दोस्तों 5वें नंबर पर जो घोड़ा आया है वो अब्दुल्ला का घोड़ा आया है जो आया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जिसका नाम है अल अफजल। आजम सवार थे, चलिए बात करते हैं। आजम फील तो अच्छा नहीं हो रहा होगा मुझे लग रहा है। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। क्या हो गया 5वें नंबर पे कैसे? यहाँ तो ये लग रहा था कि दावेदारी में आप थे अब जीत। घोड़े भाई स्टार्ट नहीं लिए तो क्या बताया उसने। अच्छा हाँ। वैसे तो यार प्रैक्टिस पे भी अच्छा दिख रहा था वहाँ परिस्टिक पे ठीक था, स्टार्ट नहीं लिया, बाकी जैसे यही दिक्कत है। लेकिन काफी पीछे रह गया 5वें हाँ नंबर। काफी पीछे रह गए। जैसे स्पीड जो इसकी है उस हिसाब से तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली रेस में देखना। हाँ हाँ बाकी अगली बार तो आएंगे लड़ने ही। तो तैयारी में क्या कमी रहेगी राजा? तैयारी पूरी थी हम लोगों की, फिर अब जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। तो अब्दुल्ला क्या कह रहे? अब्दुल्ला भाई ठीक है हमारे, वो वैसे हमारा घोड़ा समझ लिए जीतता हुआ, जो जीत मानना अपने आप को, तो मेरे घोड़े से 2 पे 2 भी भगा सकता है वो। अच्छा हाँ 2 पे 2 छोड़ ले। अच्छा जो जीत गया है। हाँ 2 पे 2 अच्छा कहने का मतलब ये है जो जीत गया है वो अकेले पे अकेला लड़ा ले। अकेले लड़ा लेंगे। चलो कोई बात नहीं, कहीं रेस में जाए तो लड़ा लेना यार। यहाँ का तो वो पारा गरम है। हमारा हम लोगों के लिए जीता है। तो सही है, चलो अच्छी बात है और तुम लोगों को बधाई। जी 5वां नंबर भी नंबर होता है भाई रेस में, ठीक। बैठो भागो नहीं। 5वां नंबर भी नंबर होता है। और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ज्यादा हम लोग टेंशन मस्त मत लो। रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रेस सही रहते रही? हैं। हाँ रेस मस्त थी, बढ़िया रही, बहुत बढ़िया, डिसीजन सही आए। एक नंबर। एक नंबर रेस में कोई कमी नहीं। ऐसी रेस कहीं होती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये लोग का पारा थोड़ा सा गर्म है और कहीं कहीं नरम है। पारा गर्म भी है, नरम भी है, कोई खुशी कहीं खुशी कहीं गम, ना जुदा होंगे होता हम, रहता है। लेकिन अब हमें जुदा होना पड़ेगा परभनी रेस में। बस अब ये वीडियो फाइनल है और अगले वीडियो में कहीं और मुलाकात होगी। लेकिन रेस में मज़ा आ गया दोस्तों। ऐसे ऐसे घोड़े यहाँ पर आए जो हिंदुस्तान में नामी घोड़े हैं। पहले नंबर पर बिहार का रहा, दूसरे नंबर पर MP का रहा, तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा का, चौथे नंबर पर रहा महाराष्ट्र का, 5वें नंबर पर रहा UP का। सारे स्टेट मिल गए, ये तो धारा हो गई। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। परभनी की एक शानदार रेस आपने देखी और एक महामुकाबला देखा। महाराष्ट्र की AR स्टड फार्म अब्दुल रज़ाक भाई और शोएब भाई ने जो रेस कराई उसमें मज़ा आ गया हमें भी और आप सबको भी। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।